मैं हूं एम एस आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं उसका शीर्षक है गुस्से पर काबू कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर। बहुत आसान है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके क्या क्या नुकसान हैं। फिर आप लोग कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, जब गुस्सा आया तो आया, आदमी सोचता थोड़े है, सोचता है। इंसान को भगवान ने बहुत अच्छी नेमत दी है सोचना, और ये बहुत बड़ी ताकत है। मगर यही अगर हम इसको ठीक से उपयोग में ना लाएं और ढंग से ना सोचें तो नुकसान होता है। कहानी है अवनी और शिखा की। अवनी शिखा दोनों देवरानी जेठानी थे। अवनी जो थी वो जेठानी थी और शिखा जो थी वो देवरानी थी। अवनी को बहुत मज़ा आता था शिखा को चिढ़ाने में, और उसे पता था कि कुछ भी ऐसा वो कह दे तो शिखा तुरंत चिढ़ जाए। अवनी को आदत थी कि वो बहुत अच्छे से खाना बनाती थी, रोटी सब्जी सब बनाती थी। और शिखा की क्या आदत थी कि उसको किचन एक बोझ लगता था। उसे लगता था जल्दी से किचन से जान छुड़ाओ और भाग के आओ। तो अवनी क्या करती थी, रोटी सब्जी बनाती थी, और शिखा जो है ज़्यादातर जैसे कचौड़ी बना लिया, पकौड़ी बना लिया, ऐसा काम करती थी। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में देवरानी जेठानी वाला कंपटीशन रहता था और एक रैट रेस था। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करते थे। अवनी बहुत ही समझदारी और प्यार से जूता मारती थी शिखा को, और शिखा तुरंत गुस्सा हो जाती थी। और ये कमज़ोरी बहुत अच्छे तरीके से अवनी को पता था। अवनी ने एक दिन क्या कहा शिखा को, मजाक मजाक में, डाइनिंग टेबल पे दोनों बैठे हुए थे। यार तू तो पकौड़ी बहुत बनाती है भाई, मेरा तो पकौड़ी के नाम से मुझे तो उल्टी आने लग जाती है। पता नहीं कैसे तू खाती है और कैसे दूसरे लोग खाते हैं। शिखा का गुस्सा सातवें आसमान पे। शिखा ने कहा, मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं उस पकौड़ी में डालती हूँ रागी मोटा, उसके अंदर स्पिनच डालती हूँ, हर तरह की सब्ज़ी डालती हूँ। अब इतना ड्राई अगर होगा, मतलब बेस्वाद अगर होगा, इतनी ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे और मोटा अनाज होगा तो कोई भी उसे नहीं खाएगा। और जो तेल का मैं इस्तेमाल करती हूँ सरसों का तेल होता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत मजबूत होता है। ये बात अलग है कि लोगों को ज्ञान नहीं है इस बात का। बस इतना कहना था कि शिखा का पारा चढ़ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। ये बात आराम से अपनी मज़े लेकर कह रही थी। अब इसी बात को शिखा प्यार से कह सकती थी, लेकिन शिखा गलती कर रही थी। कहीं ना कहीं शिखा को ये अंदर से आवाज़ आ रही थी, हमारी आत्मा बात करती है हमसे कि भाई तुम गलत कर रही हो। शाम का समय हुआ, शिखा मेडिटेशन में बैठी हुई थी और उसको एकदम से क्लिक हुआ कि यही बात वो आराम से कह सकती थी या फिर कुछ ना कहती। उसे कोई भी सर्टिफिकेट या जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से उसने गुस्सा किया उस वक्त उसका नुकसान हुआ, अभी भी उस गुस्से के बारे में सोच सोच के उसका नुकसान हो रहा है। तो गुस्से का क्या है निदान? गुस्से का निदान है कि जब गुस्सा आए तो सही कहा है बड़े बुजुर्ग लोगों ने कि उसका नुकसान सोचो कि इसके बाद हमारा क्या होगा। फिर दूसरा, पानी पियो, उल्टी गिनती गिनो। और भगवान बुद्ध की बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि गुस्सा जब हम करते हैं तो सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वो जो जलता हुआ कोयला हम अपने अंदर रखते हैं वो हमें जलाता है। ये बात शिखा को अपने आप में महसूस हुई जब उसने शांति में अपने आप से बात की, और उसी टाइम से शिखा ने एक गांठ बांध दी, या तो वो रिएक्शन नहीं देगी, और अगर उसे गुस्सा आएगा तो वो उसे बड़े प्यार से व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करेगी। और उसने करना शुरू कर दिया। तो उसी जवाब को उसने कुछ इस तरह से दिया, भाई हम तो खाते हैं क्योंकि भाई हमें आधा ज्ञान नहीं है। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि तेल ज़रूरी होता है शरीर के लिए। अति कोई भी चीज़ खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो भी एक मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि हड्डियों को अच्छे तरीके से, हड्डियों का सुचारू रूप से चलने के लिए उसके लिए चाहिए थोड़ा कुछ मात्रा में ल्यूब्रिकेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर वो एकदम सटीक जवाब देने लगी मुस्कुरा मुस्कुरा कर। अब तो अवनी की तो हालत खराब, क्योंकि अवनी तो जो चाहती थी वो रिएक्शन नहीं मिल रहा था। आशा करती हूँ कि इस कहानी से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हसीन है, छोटी है और बहुत टेम्प्रेरी है। लेट्स लिव इट टू द फुलेस्ट। एंड विद दिस नोट हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ में। हैव अ नाइस डे, हैव अ